बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। एक ज़री मुल्क होने के नाते जहाँ बजा तौर पर ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस रीढ़ की हड्डी के साथ वो ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा है कि ज़राअत और उससे वाबस्ता तमाम लोगों की कमर टूट चुकी है। जनाब स्पीकर, तमाम काश्तकार जिनमें गंदम और चावल के काश्तकार भी हैं, कपास, गन्ना, आलू और मकई के काश्तकार भी हैं, फल और सब्जियां उगाने वाले भी हैं, जितने आज बेचैन और बदहाल हैं इतने हमारी तारीख में कभी नहीं हुए। जनाब स्पीकर, पिछले 2 साल में इस हुकूमत ने काश्तकारों को, जरा गौर फरमाएं कि ट्रैक्टर हो या दीगर ज़री आलात, दीगर ज़री मशीनरी, उनकी खरीदारी का मामला हो, बीज, खाद या कीड़े मार दवाएं हों, उनकी खरीदारी के हवाले से काश्तकार को कोई सहूलत फराहम नहीं की गई, कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और हालत यह है जनाब स्पीकर कि अभी हाल ही में डीजल की कीमतों में जो एक इंतहाई नामुनासिब इजाफा किया गया है, जालिमाना इजाफा किया गया है, 21 रुपए से ज्यादा, 21 रुपए पर लीटर से ज्यादा का जो इजाफा है उसने रई से ही कसर भी निकाल दी है। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि ज़राअत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसका इन्हिसार डीजल पे है। ट्रैक्टर हो या दीगर ज़री मशीनरी वो डीजल पे चलती है। आप काश्तकारों के साथ क्या करना चाहते हैं? अगर काश्तकारों के साथ जरा भी हमदर्दी है इस हुकूमत को, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि ये नारवा इजाफा जो है, जो डीजल की कीमत में हाल ही में किया गया है, ये फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जनाब स्पीकर, गवर्नेंस की हालत यह है कि हुकूमत ने गंदम की जो इमदादी कीमत मुकर्रर की वो 1400 रुपए मन थी, लेकिन आज पूरे मुल्क में किसी जगह 1400 रुपए मन जो है वो गंदम अवेलेबल नहीं है, किसी एक जगह भी पूरे मुल्क में। गंदम आज मार्केट में 1800 रुपए से 21-2200 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। अगर यही होना था, अगर अवाम को इसी कीमत पे गंदम मुयस्सर होनी थी, तो फिर इसका सही तरीका यह था कि इसकी इमदादी कीमत जो थी गंदम की वो कम से कम 1800 रुपए फी मन मुकर्रर की जाती, ताकि कम से कम काश्तकारों को तो कोई फायदा होता। आज जिनको फायदा पहुंच रहा है वो तो मिडल मैन है, या पता नहीं कौन सा ये वीट माफिया है जिसकी जेबों में ये सारा पैसा जा रहा है। काश्तकार तो बेचारा अपनी गंदम फरोख्त कर चुका, उसको तो कुछ नहीं मिला। जनाब स्पीकर, इस वतन को अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से माला माल किया हुआ है, ऐसी नेमतें जो बाकी दुनिया में नायाब और नापैद हैं। आप जानते हैं कि हमारा बासमती चावल दुनिया का बेहतरीन चावल है। जी एक मिनट, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हमारा चावल जनाब स्पीकर, बासमती चावल दुनिया का बेहतरीन चावल है। हमारा आम, हमारा किन्नो दुनिया का बेहतरीन है, इसका कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, इसी तरह दीगर हमारा फल, हमारा आड़ू, हमारा सेब दुनिया में बेमिसाल है। अगर मेरी हुक्मरानों से गुजारिश यह है कि अगर उन्हें कभी अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से थोड़ी सी फुर्सत मुयस्सर आ जाए तो इनकी एक्सपोर्ट का बंदोबस्त करें, खूब मनसूबाबंदी करें, बासमती चावल की एक्सपोर्ट के, आम और किन्नों की एक्सपोर्ट, बाकी फ्रूट जो है उसकी एक्सपोर्ट का, ये सब्जियों की एक्सपोर्ट का बंदोबस्त करें ताकि काश्तकारों को भी फायदा और इस वतन को ज़र मुबादला भी मिले। जनाब स्पीकर, ये हिंदुस्तान से रोजमर्रा बुनियाद पर डेली बेसिस पे सब्जियां मिडिल ईस्ट में जा रही हैं। पाकिस्तान का तो फासला मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान की निस्बत बहुत कम है। अगर वहां से सब्जियां वहां जा सकती हैं मिडिल ईस्ट में, तो हमारी सब्जियां क्यों नहीं जा सकती? सिर्फ तरजीहात को दुरुस्त करने की जरूरत है, सिर्फ मुनासिब मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, मैं कई मुल्कों की मिसाल दे सकता हूं, लेकिन मैं मशरकी पंजाब की मिसाल इसलिए देना चाहूंगा कि वो उनका और हमारा आबो हवा एक है, मौसम एक जैसा है, जमीन एक जैसी है। वहां पे
गंदम समेत मुख्तलिफ अजरास की फी एकड़ पैदावार हमसे 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। वजह क्या है? 2 बुनियादी वजूहात हैं जनाब स्पीकर। पहली वजह यह है कि वहां पे रिसर्च पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आए दिन कोई ना कोई नया सीड, नया बीज जो है वो मार्केट में आता है, जिसकी बिना पर फी एकड़ गंदम में खातिर खा इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। 60 की दिहाई में जो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कायम हुई, उस तरह के कोई इदारा और कायम ना हो सका। तो मेरी गुजारिश ये है कि फौरी तौर पर यह फैसला किया जाए कि पाकिस्तान के पे कम से कम उस लेवल की, बल्कि उससे भी बेहतर स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम हो, जहां पे रिसर्च के लिए बेहतरीन माहौल भी हो, तमाम तर फैसिलिटीज भी हों, और जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो जेनेटिक इंजीनियर हैं, उनको भी पुरकशिश इंसेंटिव दिए जाए। और दूसरी जनाब स्पीकर जो बहुत बड़ी वजह है, मशरकी पंजाब में हमसे बहुत ज्यादा फी एकड़ पैदावार उनकी जो होती है, उसकी वजह यह है कि वहां पे काश्तकारों को गैर मामूली मुराद बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। मैं सिर्फ एक का जिक्र करना चाहूंगा जनाब स्पीकर, और वो ये है कि वहां ज़री मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली तकरीबन मुफ्त है। जहां बिजली और पानी के हमारे वफाकी वजीर मौजूद थे, अब कहीं उठ के चले गए हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दें। हमारी तो हालत यह है कि काश्तकार जब ट्यूबवेल के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए वो जाता है तो बेचारा रोल जाता है। मेरी गुजारिश होगी कि काश्तकारों को ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन तरजीह बुनियादों पर दिया जाए और उनको इंतजार ना करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि ज़री मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली में उसकी कीमत में गैर मामूली कमी की जाए, खुसूसी रियायत दी जाए, और यह कीमत जो है वो किसी तौर पर 3 रुपए पर यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जनाब।